कैसे आप लोग? मैं आपका अपना भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बालको, आज हमारा पार्ट 8A ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई जल्दी से अपना फोन DND मोड पे लगाओ, रजाई कंबल से बाहर आ जाओ, डेस्क पे बैठ जाओ, कमर सीधी करके और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं। और आज लगभग कंप्लीट हो गया यार हमारा चैप्टर। क्वेश्चंस करेंगे यार आज, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो आज की क्लास से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो जी, हमारा जो लास्ट टॉपिक है ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो पूरा पार्ट चला है, हिस्सा चला है, तो उसके अंदर क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं यार, वो वाला टॉपिक है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। भाई बैठा है ना, कराएंगे, सिंपल प्यारी सी लैंग्वेज में कराएंगे। तो देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर यहाँ पे ना दो सिनेरियो रहते हैं। अच्छा, मैं पर्सनली सिनेरियो को बिलीव नहीं करता, दो केसेस वगैरह बनाओ ऐसे रट लो ना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर आप लोग आंसर करो। तो भले ही मैं केसेस करा रहा हूं, बट मैं इसकी प्रेफरेंस में नहीं हूं। मैं चाहता हूं आप लोग लैंग्वेज को समझो। लैंग्वेज को समझ जाओगे तो एक केस वेस साइड की चीज है यार, क्योंकि क्वेश्चन इनके अलावा भी तो बन सकता है। सिर्फ ऐसे थोड़ी ये दो चीजें लिखी हुई दिखेंगी आपको, कोई तीसरी चीज दिख गई, चौथी दिख गई, फिर क्या करोगे? तो इट्स बेटर कि आप अंग्रेजी को समझना सीखो, क्वेश्चन की भावनाएं समझो और फिर आप आंसर करते चले जाओ। तो यहाँ पे पहला सिनेरियो आपको कैसा देखने को मिलता है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करना है, उनको चेंज करना है, किसके बेसिस पर? नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। तो इसको मैं प्यार से न्यू टू ओल्ड बोलता हूं, क्योंकि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, टोटल कैपिटल निकालो। कैसे निकालो? नए पार्टनर की कैपिटल यूज करके, क्योंकि हम जा रहे हैं नए से ओल्ड पर। तो टोटल कैपिटल इक्वल टू नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल उसके शेयर का। उसके शेयर का क्या कर दो? रेसिप्रोकल। ठीक है जी, सिंपल। दूसरा स्टेप, वो जो नई कैपिटल उसको नई PSR में बांट दो। ये स्टेप में शॉर्टकट है, अभी समझाऊंगा, बहुत आसानी होगी। तीसरा स्टेप अपना ये देखो भैया, क्या किसके पास सरप्लस बन रहा है, किसके पास डेफिसिट बन रहा है, और उठाओ और उसको यूज करते हुए चौथा स्टेप कर दो, एंट्री पास। सिंपल, हो गए 4 स्टेप, एंट्री हो गई, काम खत्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जो सरप्लस है, जो शॉर्टेज है कैपिटल की, वो हमें कहां से एडजस्ट करनी होती है? कैश या बैंक का पैसा यूज कर। करंट अकाउंट का यहां पर कोई लॉजिक नहीं होता। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो हम क्या यूज करेंगे? कैश बैंक। बाकी तो क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन का ना करंट अकाउंट यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन की सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिख देंगे, खत्म बात। बढ़े आगे। अब इसी को अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या, अगर अभी की कैपिटल कम है नई कैपिटल से, तो कैश अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर का करंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल। अगर देखो पैसे से बंदा कह रहा है कि हम एडजस्ट कर लेंगे, तो पैसे से एडजस्ट कर रहा है तो पैसा ले लो, खत्म बात। ध्यान देना दोबारा, भाई प्रेजेंट कैपिटल कम है, न्यू कैपिटल ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा? कैश टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। पैसा ले आ भाई, तू कम पड़ रहा है तेरा पैसा। अभी तेरे पास 1 लाख रुपए फर्म के अकॉर्डिंग जो नई आई कैपिटल 1,20,000 मेंटेन करने, 20 कम पड़ रहे, घर से लिया। लेकिन अगर वो पैसा नहीं ला रहा तो क्या करेगा? 20,000 उसके काट दो और जिसको देने उसके बढ़ा दो। तो कंसर्न पार्टनर करंट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल, ये भी हो सकती है एंट्री। अगर पैसा नहीं लाया तो कंपनसेट कर देना भाई उसे, सीधी सी चीज है। इसी प्रकार से अगर कैपिटल विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने की एंट्री हमें पता है, करंट कैपिटल टू कैश, कि भाई तेरी कैपिटल कम कर दी और कैश, वो तेरी कैपिटल भी कम कर दी और तू कैश उठा ले जा। हमने अपना कैश कम कर लिया, तेरी कैपिटल कम कर दी। क्यों? क्योंकि तूने पास ऑलरेडी 1,50,000 है, तू चाहता है 1,20,000 मेंटेन करना, तो ले 30,000 पकड़ और जा। लेकिन अगर वो पैसा नहीं लेके जा रहा तो अगेन कैपिटल कम और करंट अकाउंट को बढ़ा दो। अगेन वही कंपनसेट, पैसे से एंट्री हो रही है तो पैसे से, नहीं तो सिंपली कंपनसेट या एडजस्ट हो जाएगा अपने खुद से। वो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उसका करंट बढ़ा दो या घटा दो, सीधी सी चीज है। ये हमारा कंसेप्ट था। बढ़े आगे, बस यही था कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट। आज की क्लास में कंसेप्ट के साथ साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे। और कौन से क्वेश्चन? इधर उधर के कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं उठाए, PYQ उठाए हैं भाई। 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसके सारे PYQ, सारे क्वेश्चंस लिए एक एक करके। और आपको याद हो ये वाले क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन हम बना चुके हैं, उसे सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा बनाएंगे, क्या दिक्कत है? तो आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन है, सिनेरियो है, अच्छे से प्यार से समझना, क्योंकि 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी देने वाला हूं।
तो एक बार मैं साइड भी हो रहा हूं, अगर कोई बच्चा अपने आप से थोड़ा सा आगे से ट्राई करना चाहता है, करो, खुद से मेहनत करोगे सीखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो भैया तो है ना, तो भैया आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा, दो पार्टनर शुभी एंड रेवांशी शेयर करते प्रॉफिट लॉस 3:2 में, बैलेंस शीट दे दी आपको प्यारी सी। क्वेश्चन ने कहा 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने डिसाइड किया कि परी को एडमिट करेंगे, ठीक है, परी आ रही है, इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कि परी 50,000 रुपए लाएगी कैपिटल के, 50,000 लाएगी गुडविल के हिस्से के लिए, और वो कितने हिस्से के लिए आ रही है, 1/4 के लिए। कुछ बातें रिवैल्यूएशन की, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, बैंक लोन पेड ऑफ हो रहा है, एंड हमारा मुद्दा जो अभी हम बात कर रहे थे पांचवा, कि सब कुछ करने के बाद उन दोनों की कैपिटल, शुभी और रेवांशी की कैपिटल को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है परी की कैपिटल को बेस लेते हुए। तो ये कौन सा हो गया, परी को बेस ले रहे हो, न्यू टू ओल्ड ही तो हो गया जो अभी हम सीख के आए। और जो एक्चुअल पैसा है वो पे कर दिया जाएगा या ले आया जाएगा, डिपेंडिंग कि भाई शॉर्टेज पड़ रही है या सरप्लस है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स है और पर्टिकुलर केस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कैपिटल, तो स्टार्ट हो जाते जल्दी से। रिवैल्यूएशन तो वैसे बनाना सीख चुके बट दोबारा बना लेते हैं यार, प्रैक्टिस होगी ना फुल फ्लेज। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन, कोई डाउट दिक्कत तो नहीं यहां तक, स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका भी बड़ा अनोखा है और बड़ा प्यारा सा है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो पहला रिवैल्यूएशन बनाना है, बनाते हैं, ये रहा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन की आइटम्स पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो मैंने देखा क्या यहाँ पे जो चीजें दे रखी है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से डायरेक्टली कुछ रिवैल्यूएशन में आ रहा है नहीं, तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हटाओ। दूसरा, हाँ क्या कहता है, फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिशिएटेड एट द रेट 30%, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हो गए, आएगा किस साइड, फायदा की नुकसान, नुकसान तो डेबिट साइड, कितना 30%, 30% कितना हो गया 27,000। तो यहां पे हमने लिख दिया टू फिक्स्ड एसेट, कितना आ गया 27,000। आगे देखो जी, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45, है कितना 38, वैल्यूड एट और टू, एक बात होती है 45 तक, तो कितने से बढ़ा रहे हैं 7,000 से, तो 7,000 से फायदा हो गया ना, 38 की चीज 45 हो गई, तो यहां आ गया स्टॉक, बाय स्टॉक। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो जी, बैंक लोन पेड ऑफ, जल्दी से बताओ फायदा की नुकसान, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, भाई जिसने बोला क्रेडिट साइड गलत बोल दिया यार, भैया हमने तो डेबिट बोला था तब भी गलत बोल दिया, समझाया तो था। बैंक लोन पेड ऑफ, बैंक का लोन पे करो, लायबिलिटी पे करो, ना फायदा ना नुकसान, तो आएगा जी नहीं। तो बस 2 पॉइंट आने थे, 5th पॉइंट तो एडजस्टमेंट का है, दैट्स इट। कौन कौन पार्टनर है, शुभी और रेवांशी, तो हमारा आ रहा है लॉस लेके जाते हैं हम कहां पर, कैपिटल में, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, शुभी और रेवांशी में बढ़ जाएगा, 20,000 का नुकसान हो गया, रेशो है मेरे ख्याल 3:2, हाँ जी, तो आ गई हमारी 12,000 और 8,000, दैट्स इट, हो गया रिवैल्यूएशन, प्यारा सा छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। तो स्टार्ट करें, अब पार्टनर कैपिटल बनाए। तो पार्टनर कैपिटल बनाने का मैंने अभी आप लोगों को बोला, बड़ा अनोखा प्यारा सा तरीका है, ध्यान से समझना, बहुत हेल्प मिलेगी, कभी कुछ नहीं भूलोगे, सारी चीजें आप सीक्वेंस में करते जाना, कोई ऐसी नहीं होगी पॉइंट जो आप भूल जाओ या गलत कर जाओ। शुभी, रेवांशी और नए पार्टनर का नाम था परी, ठीक है। तो देखो जब मैं पार्टनर कैपिटल बनाता हूं ना, मैं थोड़ा स्टेप्स वाइज चलता हूं, तो मैं इसी सीक्वेंस को हर बार फॉलो करूंगा, आप लोग ध्यान से समझना। तो मेरा पहला स्टेप रहता है हमेशा लिखना ब्रॉट डाउन, तो पहला स्टेप आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस कितना है 60 एंड 32, तो शुभी और रेवांशी का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 60,000 32,000, हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस लिखना, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहां से आता है, क्रॉस से। तो भाई क्या आया मेरा लॉस, अब इसको उठाएंगे और किधर लेके जाएंगे, क्रॉस, यानी कि क्रेडिट साइड, तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। तो शुभी के थे 12 और रेवांशी के थे 8,000। तो देखो पहला स्टेप क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना। दूसरा स्टेप क्या है, उठा के अपना जो रिवैल्यूएशन है उसको लिख देना। अब वो क्रॉस में इधर आ गया, इधर भी आ सकता था, प्रॉफिट होता तो। तीसरा स्टेप, बैलेंस शीट जाऊंगा और चेक करूंगा कि कोई आइटम ऐसा तो नहीं जो छूटा हो। तो बैलेंस शीट गया, देखा जनरल रिजर्व बट्टा है ना, तो बांट दो। तो जनरल रिजर्व है 30,000, बांटेंगे किधर, क्रॉस में, तो इधर बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। कितना था, ये है 30,000,
तो 30,000 है और 3:2 में बटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 18 और 12,000। ठीक है, इसी तरह और ओल्ड रेशो में बढ़ता है, याद रखना, न्यू रेशो में नहीं बढ़ता ये सब। और देखते हैं और कुछ नहीं, इधर कुछ बढ़ने वाला नहीं। तो क्या क्या बढ़ता है याद है ना आप लोगों को, जनरल रिजर्व बढ़ता है, WCR बढ़ता है, IFR बढ़ता है, कंटीजेंसी रिजर्व बढ़ता है, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट बढ़ता है। ये 5 चीजें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दी होती है, तो इधर ही मैंने काउंट करी। इधर क्या दिया होता है, इधर दिया होता है आपको एक गुडविल, इधर और क्या दिया होता है, एसेट साइड, गुडविल के साथ साथ फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट के साथ और क्या दिया होगा आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो फिक्टिशियस एसेट का ही पार्ट है, सॉरी प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो गुडविल, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली आता है एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। तो ये 3 चीजें आपको एसेट साइड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व था, वो हमने उठाया बांट दिया। तो पहला स्टेप ब्रॉट डाउन, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट वाले आइटम्स उठाओ बांट दो, चौथा स्टेप जो नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है वो लिख दो। तो क्या लिखा है क्वेश्चन ने, जो परी है वो 50,000 रुपए कैपिटल ला रही है, 50,000 रुपए गुडविल का पैसा ला रही है। ठीक है, तो बाय कैश 50,000 रुपए कैपिटल लाई, लिख दो जी। और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये है 5वां स्टेप, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बोर्ड्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं होती, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है आपको, याद रखना। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ती है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो भैया यहाँ पे हमें है ना पहले नई रेशो निकालनी पड़ेगी, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अरे पागल क्या कर रहा है नालायक, ये नहीं करना, शॉर्टकट ध्यान दो यार। जब क्वेश्चन में आपको केवल 2 जानकारी दियो, भैया कौन कौन सी, पुराने पार्टनर्स की रेशो और नए पार्टनर का शेयर, दैट्स इट। मैं रेशोस के लिए बात कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन में रेशो के रिगार्ड में क्या कोई बात हुई तीसरी, जी नहीं। आपको क्वेश्चन ने सिर्फ पुरानी रेशो दी और नए पार्टनर का शेयर दिया, केवल 2 जानकारी दी। तो जब पूरे क्वेश्चन में केवल 2 जानकारी दी हो तो हमारा जो ओल्ड रेशो होता है वही हमारी क्या हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाती है। तो आपको कहीं कुछ अकल ही नहीं लगानी, यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। याद रखना केवल 2 जानकारी, और 2 में भी कौन सी, यही 2, पुराने पार्टनर की रेशो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो तो ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो एक ही होती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। वो नया पार्टनर क्या लाया, 50,000 रुपए लाया ना एज गुडविल परी, तो 50,000 रुपए ला रही है अगली, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो 50,000 है 3:2 में बांट देंगे, दैट विल बी 30,000 20,000। अच्छा ये 50,000 को मैंने इतनी जल्दी कैसे बांटा, ध्यान देना, 3:2, तो 3 + 2 कितना होता है 5, और अमाउंट भी कितनी है 50,000, तो 50 है तो वो 3:2 यानी कि 30 और 20 में ही बटेगा। सिंपल सी गणित है ये, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो पहला स्टेप क्या था, ब्रॉट डाउन, दूसरा अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तीसरा बैलेंस शीट आइटम, चौथा नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, और 5वां जो प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो ये 5 स्टेप होते हैं खत्म। तो भैया क्लोज कर दे, अरे रुक तो जा यार। तो 5 स्टेप है जो आपको देखने को यूजुअली मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन पढ़ के देखो कहीं कुछ छूटा तो नहीं। तो मैंने एक बार क्वेश्चन पे नजर मारी, मैंने कहा पहला एकदम अच्छे से हो गया, यहाँ पे भी सब देख चुका हूं, दूसरा पॉइंट भी हो गया, तीसरा भी। भैया बैंक लोन वाज पेड ऑफ, ये तो हमने कहीं लिखा ही नहीं। अरे मुन्ना ये क्यों आएगा कहीं, रिवैल्यूएशन का लॉजिक है नहीं, मैंने बता दिया। बैंक लोन पे कर रहे पार्टनर्स का क्या मतलब, फर्म अपने आप देखेगी। तो भैया ये रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक लोन आप पे कर रहे हो, तो लोन डेबिट हो जाएगा, लोन कब हो रहा है टू बैंक या कैश, कि भैया मेरा पैसा जा रहा है। तो हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कैपिटल में क्यों आएगा, तो भैया कहीं तो आएगा, बैलेंस शीट में आएगा ना यार। बैलेंस शीट में लोन हमारा कट जाएगा नई बैलेंस शीट में, और पैसे हमारे घट जाएंगे 18,000 से। तो नई बैलेंस शीट तो हमें बनानी नहीं, इसलिए मैं दिखा ही नहीं रहा। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो आखिर में मैं नोट डाल दूंगा कि बैंक लोन जो पेड ऑफ है उससे रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये नोट डाल दूंगा ताकि एग्जामिनर को दिख जाए मेरी नॉलेज एकदम मस्त है, बढ़िया से है, अच्छे से पढ़ लिख के आए हम, तो याद रखना। तो ये नोट डाल देंगे, ठीक है। और कोई पॉइंट छूटा, हाँ भैया 5वां पॉइंट छूटा, 5वां छूटा ना। अब आते हैं इस पर। तो 5वें पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या कहा कि परी के अकॉर्डिंग शुभी और रेवांशी की कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। तो जैसे ही हमने पढ़ा, मैंने कहा यार हमें 4 स्टेप बताए थे भैया ने, वो 4 स्टेप ये है, इन्हीं 4 स्टेप को यूज करते हो स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या बताया भाई मैंने कहा टोटल कैपिटल निकालो, स्टेप 1। तो टोटल कैपिटल कैसे निकाले, नए पार्टनर की कैपिटल ले लो। तो परी कितनी लाई, 50,000 रुपए,
उसका शेयर ले लो, उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो उसका शेयर है 1/4, तो ये हो गया 4/1। तो नई कैपिटल, वो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख। हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, वो स्टेप 1 हो गया, सॉरी। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में क्या था, इस कैपिटल को नई रेशो में बांटना है। भैया तो नई रेशो तो निकालनी पड़ी, आप तो मना कर रहे थे। अरे नहीं निकालनी पड़ेगी यार, याद रखो, जब अगेन क्वेश्चन में यही 2 जानकारी हो, नहीं निकालनी नई रेशो तुम्हें। तो देखो इस 2 लाख के अंदर परी का अधिकार है 50,000 पे, ये तो सीधी सी बात है। टोटल कैपिटल 2 लाख है, जिसके अंदर परी की 50,000 है, ये हमें पता है। तो बची हुई शुभी एंड रेवांशी की हो गई 1.5 लाख। और जब क्वेश्चन में अगेन सिर्फ यही 2 जानकारी दी हूं, तो यानी कि उनकी नई रेशो, उनके बीच में जो रेशो है वो अभी भी क्या रहेगी, 3:2। तो इस 1.5 लाख को उठाओ, 3:2 में बांट दो, और कुछ करना ही नहीं आपको। तो ये आ गया 90,000 और 60,000। याद रखो, जब आपको कुछ और नहीं दिया तो सिंपली यही करना, 90 और 60 आ गए, 3:2 में बांट दिए। भैया अगर इनके अलावा कोई और जानकारी दी होती फिर क्या करते, तो नई रेशो निकालते। मुन्ना इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर नहीं दे रखा फिर तो निकालो ना नई रेशो। अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन आसान बना के दे रहा, तो मैं क्यों करूं मेहनत। तो मैंने 90 और 60 लिख दिया, हो गया काम। अब स्टेप 3 और 4, अगर मैं जनरल एंट्री करता तो मैं उनका यूज करता, बट अब यहाँ पे सीधा हो जाएगा बिना एंट्री यूज करे। तो मैंने ये जो अमाउंट आई ना, ये हो गए हमारे बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कि ये लोग चाहते हैं इनकी कैपिटल हो जाए 90, 60 और इसकी तो है ही 50,000। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। अब अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इंडिविजुअली कंपेयर करूंगा शुभी और रेवांशी को। परी का तो मैच कर ही रहा है, 50,000 50,000, तो परी तो खत्म। शुभी और रेवांशी को लेके हम कंपेयर करते हैं। तो शुभी की कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो टोटल कर देते क्रेडिट साइड का, कितना आया 8,000, 3 और 1 है ना, 1,08,000। अरे नहीं, यही बढ़ी थी ना, हाँ। और इस साइड का टोटल आ रहा है 1,02,000, तो ये साइड छोटा बच रहा है कितना, 6,000 रुपए। तो ये अपना जो शुभी है ये पैसे लेके आएगी, तो 2 कैश। भैया पैसे क्यों ला रही है वो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था यार, ये लिखा ना ब्रॉट टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट टू बी बाय ओल्ड पार्टनर, एक्चुअल पैसा लेके आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा, भैया क्वेश्चन नहीं कहता तो कैश, भैया क्वेश्चन करंट कहता तो यहाँ क्या लिख देते, 2 शुभीज करंट अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। अब रेवांशी की बात करें, रेवांशी की कौन सी साइड बड़ी है, ये बड़ी लग रही है मुझे तो, 3 2 5 और 1 6, हाँ यही बड़ी है। तो यह है 68। तो भैया ऐसे अलग अलग जगह आ सकता है, हाँ अलग अलग आ सकता है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ आ गया बाय कैश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवांशी को पैसे लेके जाने हैं, वो पैसे लेके आने हैं, और ये पैसे लेके जा रही है शुभी, खत्म। तो यहाँ पे बैलेंस निकल जाएगा 2 2 4 और 4 8 और 3 2 5 1 6, हो गया काम, खत्म। तो ये पैसा ला रहा है, ये पैसे लेके जा रही है, खत्म। उल्टा बोल गया मैं, ये पैसे ला रही है और ये पैसे लेके जा रही है, तो खत्म, हो गया काम, दैट्स इट। प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। भैया अगर हमें ये नहीं बनाना होता तो आपने जैसे ये स्टेप 3 और स्टेप 4 सिखाए, ये कैसे यूज होंगे ये भी बता दो, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक बार जल्दी से ये और देख लेते हैं। तो मैंने कहा हमारे स्टेप 2 हो गए, स्टेप 3 मैंने क्या बोला, स्टेप 3 मैंने बोला कंपेयर कर लो भैया, आप ये देख लो कि कितना पैसा कम ज्यादा पड़ रहा है, लाना कितना लेके कितना जाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल, फिर हम लिखेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल, सॉरी न्यू कैपिटल्स, और हम देख लेंगे कितना पैसा लाना है और लेके जाना है। तो शुभी रेवांशी, तो शुभी की एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी, शुभी की एडजस्टेड निकलेगी, सब कुछ देख लो। तो 78 माइनस 12, 78 माइनस 12, तो शुभी के पास अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा है, उसके पास 66,000 रुपीज है, और वो मेंटेन कितना करना चाहती है, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा 90,000, मैंने सही लिया है ना। उसके पास सॉरी 30 भी तो था ये, तो 78 30 और जोड़ दूंगा तो 30 96, कितना उसके पास अभी 96,000 उसकी एडजस्टेड कैपिटल है, और मेंटेन करना चाहती है वो 90,000। तो वो 6,000 रुपए क्या करेगी, लेके चली जाएगी, ये लेके चली जाएगी,
सरप्लस है, ठीक है। इसी तरह मैं रेवांशी की बात करता हूं, तो रेवांशी की एडजस्टेड कितनी है 32 + 12 + 20 और -8000, तो यह आएगा आपका 4 और 2 6, 36 + 20, 36 ही आएगा ना, हाँ 36 + 20 वो हो जाएगा आपका 56, ठीक है। और वो मेंटेन कितना करना चाहती है रेवांशी, रेवांशी मेंटेन करना चाहती है 60,000, तो इसका 4,000 रुपये क्या पड़ रहा है कम, डेफिसिट, तो ये पैसे लेके आएगी। स्टेप 4 देख लेते हैं, एंट्री। तो एंट्री देखो, ये पैसे लेके जा रही है, तो एंट्री क्या, टू बी टू कैश, वो लेके आ रही है तो कैश टू रेवांशी, कितने से 6,000 और ये 4,000। लो जी, ये था हमारा पूरा कंसेप्ट। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया, कोई डाउट दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप लोगों के लिए मैंने 2 क्वेश्चन भी अपना छाट के रखे जहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और सब चीजों की बात हुई है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इन क्वेश्चंस को करके आना है आप लोगों को, ठीक है। ये पहला है और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगेन ये मैंने पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस उठाए हैं, कोई चेंजेस नहीं करे, कुछ नहीं, एज इट इज क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इनको अटेम्प्ट करना है अगली वीडियो आने से पहले, जो कि है कल। तो कल आपका इनका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा, दैट विल बी 8B, ठीक है। और उससे अगली क्लास में हमारे एडजस्टमेंट का एक और सिनेरियो से हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आप अच्छे से अपनी तैयारी करके आना, कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो पूछ लेना, नहीं है तो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।